हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने इसके पहले जो वीडियो देखी थी ना, उसी के आगे का ये पार्ट है। उस वीडियो में आरोग्य को खाना बना करके मैंने दे दिया था, वो चला गया था स्कूल और मैं यहाँ पे आरोग्य के पापा के लंच की कर रही हूँ तैयारी। तो मैं बना रही थी ना आलू मटर की सब्ज़ी। तो मटर ही छील करके रखे थे मैंने। सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी लेकिन ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो आपको साइड में टिफ़िन में दिख रहा होगा। और मुझे लग रहा नहीं कि सैटरडे की वीडियो है और मुझे याद नहीं है। देखिए आज मंडे है। उस दिन ना आरोग्य की पीटीएम थी, तो शायद आरोग्य स्कूल नहीं गया है जैसा भी है। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया था, वही सिंपल सा प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक और टमाटर, ये सारी चीज़ें पीसी थी। और कुकर में ही ये सब्ज़ी बनाऊंगी ना, जल्दी बन जाती है। तो सरसों का तेल डाला था, उसमें हींग और जीरा डाला था। उसके बाद ये जो मसाले हैं ये सारा ही एक साथ मैंने मिक्स कर दिया। अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप प्याज को पहले अलग से पीस लें और उसको भून लें। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं, टमाटर मिर्ची वगैरह अलग से पीसें। लेकिन मैं ना अक्सर ही ऐसे कर देती हूँ और जल्दी भी हो जाता है, टेस्टी भी बन जाता है। और मसाला थोड़ा सा भुनने के बाद ये कुछ सूखे मसाले जो रेगुलर बेसिस पे खानों में पड़ते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। कश्मीरी रेड चिली का यूज़ करा है मैंने, क्योंकि तीखेपन के लिए तो हरी मिर्चें हैं ही। और उसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी थोड़ा सा मैं इसको ढकूँगी और ढकने के बाद इसको मसाले को ना थोड़ा सा पकने दूँगी। और मसाला जब आपका अच्छी तरह से पक जाएगा ना, तो उसमें ये आलू और मटर मैंने डाले हैं। तो ये जो आलू है ना, आप देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में कट करा है। बिल्कुल छोटा आपको नहीं करना। अगर आप चाहें ना तो आप इससे भी बड़ा काट सकते हैं, क्योंकि जो है हम इसको प्रेशर कुक करने वाले हैं तो ये ऑटोमेटिक पक जाएगी। और अगर ना आप इसको रस्से वाला नहीं बनाना चाहते तो बिल्कुल 2-4 घूंट जैसा पानी आप इस समय इसमें डालिए और सीटी लगा दीजिए। बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बिल्कुल लटपटी सी बनती है। लेकिन मैं दोपहर में चावल भी बनाऊंगी तो इसलिए ना मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा रनी रख रही हूँ। और बाद में फिर इसमें से 2-4 आलू मैं इसमें ही फोड़ दूंगी, तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो ही जाएगा। तो ये भंडारे जैसा ही टेस्ट देता है, लेकिन भंडारे में प्याज लहसुन नहीं होते। टेक्सचर और टेस्ट थोड़ा बहुत उस जैसा ही लगता है। और मटर अगर आप और भी ज़्यादा डालेंगे ना तो और अच्छी लगेगी। लेकिन मैंने ना मटर अपनी छीली नहीं थी, ले करके तो आई थी मैं बाज़ार से, लेकिन छीली हुई बस इतनी ही थी। तो सुबह फिर आलस में मैंने छीला नहीं, जितना था उतना ही मैंने इसमें डाल दिया है। और बाद में ये कुकर लगा दूँगी। और इस वाले कुकर में ना यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कभी कभी इसका ढक्कन बंद होने में प्रॉब्लम होती है। और बस इसमें 2 सीटियाँ आपको लगा लेनी है, प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाने देना है। उसके बाद आप इसको खोलेंगे। मीनवाइल यहाँ पे आटा गूँथा हुआ रखा ही है, तो मैं फटाफट से रोटियाँ भी सेक लूँगी। और यहाँ पे कितना भी जल्दी करो ना, थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। आरोगी के पापा को ना जल्दी ही ऑफिस जाना हो रहा है आजकल। तो सीटी तो मेरी 2 आ गई थी, लेकिन प्रेशर अपने आप से रिलीज़ नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा ना कुकर का ढक्कन हटा करके मैंने अपने आप से इसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर दिया है। और उसके बाद इस तरह से ना 2-4 आलूओं को मैं इसमें फोड़ दे रही हूँ। रनी बनाई थी सब्ज़ी मैंने, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रनी हो गई थी, इतना नहीं सोचा था मैंने। तो वही है, सुबह की हड़बड़ाहट में ना कभी कभी जो है चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक रोटी ना मैं दे रही हूँ आरोग्य के पापा को नाश्ता करने के लिए। और उसके बाद फिर मैं ये लंच भी लगा दूँगी। तो सबसे पहले ये सब्ज़ी को ना निकाल करके मैं एक कमरे में फ़ैन चला के रखूँगी, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। उसके बाद इसको पैक करूँगी। हेलो एवरीवन। तो जी ये देखिए शाम का टाइम है। सुबह मैंने सिर्फ सब्जी बनाई थी आलू मटर की, उसकी ही रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद पूरा दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। आज सैटरडे था, आरोगी के स्कूल में थी पीटीएम, तो वहाँ पे गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर सो गए थे हम लोग।
और मन भी नहीं हो रहा था कुछ रिकॉर्ड करने का। और पता है एक खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ दिल्ली में सहादरा में ना बागेश्वर बालाजी का वो हो रहा है सत्संग, कहते हैं दरबार, मतलब उनका लगता है। आज भी था, आज 16 तारीख है ना, तो आज भी था, लेकिन आज तो मैं जा नहीं पाई। कल 17 तारीख है, कल शायद दिव्य दरबार है, तो कल मैं जाऊंगी क्योंकि कल संडे है, तो आरुके के पापा की भी होगी छुट्टी। और आज पता है क्या हुआ, सुबह मैंने आरू के पापा को खाना दिया था ना, तो वहाँ पे ना उनके किसी फ्रेंड ने पार्टी दी थी। किसी के पापा का ना वो हुआ था, रिटायरमेंट हुआ था, तो उन्होंने पार्टी दी थी। तो फिर आरुके के पापा ना सारा खाना वापस ले आए थे, मतलब रोटी भी ले आए थे, सब्जी भी ले आए थे। और ठंड का टाइम है तो चीज़ें खराब भी नहीं होती। देखिए जैसे दिया था ना मैंने, तो रोटी देखिए इसी तरह फॉइल में पैक करी हुई ये वापस आ गई है। और सब्जी तो मैंने फ्रिज में रख दी थी आते के साथ ही, वैसे ठंडी में ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये सुबह से है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको फ्रिज में लगा दी थी। और सुबह की सब्जी बची भी हुई थी, तो ये ना बची हुई है। तो अभी रोटियां भी हैं, रोटियां भी मैंने यहाँ फॉइल में रख रखी थी, क्योंकि उस समय वो मेरा रोटी वाला डिब्बा ना साफ नहीं था। तो मैं ये बता रही हूँ कि इस समय फिर मैं दाल चावल ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि रोटी सब्जी है। दाल भी सिंपल सी अरहर वाली बनाऊंगी, सिर्फ जीरे के छौंक के साथ, और वो हमारा डिनर हो जाएगा। तो दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ होता है। बाकी आरू देखिए बैठा है, कुछ काम कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए, हेलो। और पता है मेरे घर ना आए हैं कान्हा जी। कान्हा जी मतलब जो मेरी जेठानी है ना, हिमांशी, जिसको आप जानते हैं, तो वो लोग कहीं घूमने गए हैं। तो कान्हा जी ना घर पे अकेले तो रहते नहीं हैं, तो उन्होंने फिर यहाँ पे भेजा है। कान्हा जी 1-2 दिन अभी हमारे साथ ही रहेंगे, तो उनको भी मैंने अपने मंदिर में बिठा रखा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है मेरे कान्हा जी, और ये है हिमांशी के कान्हा जी। ये ना मेरे वाले कान्हा जी से काफ़ी बड़े हैं, तो ये आए तो मैंने इनको भोग वोग भी लगा दिया है। तो ये है मेरा मंदिर, और इनके आने से ना बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि दोनों लोग बैठे हुए हैं। तो जी सब बस दाल चावल ही बनाना है, तो मैं अभी थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी। और अभी मैं यहाँ पे बेटे के पास बैठी हूँ, मेरा आरू थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है। कैपिटल क्या लिख रहे हो? कैपिटल जे, कैपिटल जे लिख रहा है। आरू की लिख रहा है फूड आइटम्स का नाम, तो कैपिटल जे क्यों लिख रहा है? क्योंकि इसको जैम लिखना है। अच्छा शरारत कर रहा है ये। और यहाँ पे आरू के पापा बैठे हैं जो आधी नींद में है। हेलो। तो आरू ना मेरे, आप लोग वीडियो में देखते हैं अक्सर ही आरू के को मतलब इसके पापा ही लेकर बैठते हैं होमवर्क करने के लिए। तो मेरे से ना ये थोड़ा सा डरता नहीं है, और पूरा दिन स्कूल से आने के बाद मैं इसको देखती रहती हूँ। तो इस समय ना मैं इसका जो है जो हथकंडा है वो इनके पास सौंप देती हूँ। तो होमवर्क स्कूल वाला तो आरुषि के पापा इसको कराते हैं डेली। उनसे थोड़ा सा डरता है ना, तो आराम से कर लेता है। मेरे साथ फिर इधर उधर की बातें करने लग जाता है, भागने लग जाता है। और ये टाइम यूजुअली किचन के काम का होता है, तो मैं वहां लग जाती हूँ। इसी तरह देखिए घर में जब 1-2 लोग होते हैं ना, मतलब 2 लोग ही हैं, मैं और ये, तो हमें मिलजुल के ही चीजों को मैनेज करना होता है। हर काम एक ही इंसान नहीं कर सकता। तो अब इनका हिस्से का काम तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इनको ऑफिस जाना होता है। यहाँ पे बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो चलिए ठीक है, चलते हैं बाद में। बाय करना। तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में, और यहाँ आकर के फिर मैं चढ़ा रही हूँ दाल। तो तूर की दाल बनाऊँगी बिल्कुल ही सिंपल, और आज तो मैं छौंका वौका भी नहीं लगाने वाली हूँ। मतलब वो जो तड़का बनाती हूँ ना प्याज टमाटर का, वो भी नहीं करूँगी, सिर्फ जीरे से ही छौंकूँगी, क्योंकि वो सुबह वाली सब्जी ना काफ़ी मसालेदार और ऐसे बची थी। और यहाँ पर मैं आरू को ही डांट रही हूँ, क्योंकि जब मैंने कैमरा लगा रखा है ना, तो आरू उसी के आगे पीछे घूम रहा था। तो यहाँ पे बस दाल को धुल करके उसमें हल्दी नमक डाल करके चढ़ा दूँगी। और बहुत सारा टाइम भी मेरे पास अभी बचा है, तो थोड़े बहुत सुबह की सब्जी वब्जी है उसको भी काटूँगी और रख लूँगी। तो टाइम जब रहता है तो उस हिसाब से तैयारियाँ कर लेती हूँ मैं अपनी।
तो यहाँ पे देखिए मसाले का डिब्बा अपना निकाला है मैंने, तो उसमें नमक नहीं था, तो भरनी में से नमक डाल करके मैं इसमें रख रही हूँ। और आज दाल को फ्राई नहीं करूँगी ना, इसलिए एक टमाटर मैं इसमें ही कट करके डाल दे रही हूँ। कई बार नहीं भी डालती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज फिर मैं फ्रिज में गई थी ना, तो मुझे दिख गया। फ्रिज में मैं नहीं गई थी, मतलब फ्रिज खोला था मैंने, तो मुझे याद ही आ गया, मैंने कहा डाल देती हूँ, कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और बस इसको चढ़ा दूँगी बनने के लिए। 2-3 सीटियों में दाल अच्छी तरह से पक जाती है। और देखिए जब तक मेरी दाल बन रही थी ना, यहाँ पे छोटे वाले रूम में मैं आई हूँ। यहाँ पे ये एक गोभी रखी थी मैंने, बाज़ार से लेकर के आई थी, तो इसको ना कट करके इसके फ्लोरेट्स अलग अलग करके रख दूँगी, तो सुबह जब खाना बनाना होगा ना तो उसमें आसान रहेगा। और मिर्ची की डंठल मैंने नहीं तोड़ी थी, उस दिन जब लाया था तो ऐसे ही रख दिया था क्योंकि लेट हो गया था। इसको तोड़ूंगी, मटर छील लूँगी। और यहाँ पे छोटे वाले रूम में आपको कपड़े दिख रहे होंगे, तो असल में ऐसा है ना कि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड है, और ठंड में ना कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको रोज़ ना धुला जा सकता है और ना उनको साफ़ जगह रखा जा सकता है। जैसे कि कोई स्वेटर है, अब लगातार ऐसा तो नहीं है कि आप एक स्वेटर जब तक गंदा नहीं हो जाता तब तक आप लगातार उसको पहनते रहेंगे। तो इसमें कुछ वही ज़्यादातर स्वेटर और वूलन की चीज़ें ही हैं जो कि एक बार पहन के नेक्स्ट डे कुछ और पहना है और उसको धुलना नहीं है, तो उसको मैं फ़ोल्ड कर करके यहाँ पे रख रही हूँ, रख देती हूँ, ताकि हमें पता रहे कि ये बिल्कुल साफ़ भी नहीं है और धुलने वाला भी नहीं है। क्योंकि जो धुलने वाले कपड़े होते हैं ना, वो दरवाजे के पीछे जो हैंगर लगता है वहाँ पे टंग जाते हैं, और जो बिल्कुल साफ़ होते हैं वो अलमीरा में होते हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ध्यान से मैं गोभी कट करती हूँ, क्योंकि मुझे डर ही लगता रहता है कहीं इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। आरोग्य के पापा तो वैसे भी नहीं खाते हैं, और कीड़ा वीड़ा निकल जाए तो वो उसका आलू भी नहीं खाएंगे, और मैं खुद ही, मुझे घिन लग जाती है जब देख लो तो। खैर आजकल सीज़न वाली गोभी है, इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन इन सारी चीज़ों को काटते समय ना बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है। जैसे गोभी हो गई, भिंडी हो गई, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कीड़ा निकल ही जाता है। बैंगन हो गया। और बस गोभी कट करके रख दी है। यहाँ पे मिर्चों की डंठल भी तोड़ के अलग कर दूँगी, और सारी मटर वगैरह भी छील लूँगी। तो अपने खाली टाइम का इसी तरह से यूज़ करके मैं नेक्स्ट डे की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए वहाँ का काम मेरा लगभग हो गया था। गोभी मिर्च मैंने साफ़ कर ली थी, मटर भी थोड़ी बहुत साफ़ कर ही ली थी, और उसके बाद यहाँ पे आरू मांगने लग गया था खाना, तो उसको मैं खाना खिलाने जा रही हूँ। अभी हम लोग नहीं खा रहे, अभी थोड़ी देर में, अभी हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि आरू पापा अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो जब वो काम कर लेंगे तब हम लोग खाएंगे। यहाँ पे आरू के कोई खिला रही हूँ मैं, क्योंकि वो जल्दी खाना खा लेगा, फिर जल्दी फ्री हो जाएगा तो जल्दी सो भी जाएगा, क्योंकि लेट में सोता है तो सुबह उठने में बहुत नाटक करता है। और रोटी सब्जी के लिए उसने मना कर दिया था, वो सिर्फ दाल चावल ही खाने वाला है। तो बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करके मोटिवेट करना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, और टेक केयर, और बाय बाय।